आपका चेहरा नकाब उतर रहा है धीरे धीरे। क्यों किया? तो क्या ये जानता है कि आज अगर इनको मैं मौका देता हूं तो कल हमसे आगे निकल जाएंगे। और आप समय का धैर्य रखिए, यूजीसी गाइडलाइन दे अथवा ना दे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इसको स्टे लगा दे ना लगा दे, बहुजन समाज अब तुमसे चुप होने वाला नहीं है। तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा ठोक करके कि तुम्हारे चेहरे पर से नकाब अब हट रहा है। अब तुम परछाइयां से सामने आ रहे, तुम्हारी परछाइयों के पीछे काली चेहरा जो छुपा हुआ तो दिखा रहा है। तुम कभी नहीं चाहते हो कि भारत के बहुजन दलित समाज आगे आए, अब तुम इसको रोक भी नहीं सकते हो। ये समीर चौधरी, मैं जानता हूँ दलित नहीं है, वो दलित के नाम पर गधा है। मैं उस गधे से पूछना चाहता हूँ कि जब प्रभु राम सबरी के यहाँ क्या करने गया था वो, तो फिर क्यों खाया था? तुम मना कर दो ना अपने बाप को। यूजीसी का विरोध पूरे देश में हो रहा था, उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया। हमारे बीच में समतामूलक संग्राम दल के सारे यहाँ पर सिपाही हैं और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। जानते हैं इनसे कि यूजीसी के विरोध में जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट, कैसे देख रहे हैं इसको? यूजीसी का जो है स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले सर, मैं मगध न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले बहुत समय से आप शोषित वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। रही बात यूजीसी की, तो ये विदित है सर, जब भारत गणतंत्र थे, पहले परतंत्र था, तब भी ये चीज़ बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा कि जो अभी न्यायपालिका में बैठा उनका न्यायिक चरित्र क्लियर नहीं है। ये जानकारी थी, ये आभास था कि यूजीसी ने कोई कानून नहीं बनाया था। यूजीसी ने सिर्फ घोषणा किया था कि मैं शिक्षा में एक समानता लाना चाहता हूं, जहां शोषित वंचित गरीब जिसको हजारों सालों से नीचे रखा गया, शिक्षा का अधिकार नहीं देगा, उनको बराबरी लाने के लिए कोशिश किया गया था कि ताकि उनके ऊपर शैक्षणिक संस्थानों में भी उनको ऊंच नीच का भेदभाव का सामना करना नहीं पड़े। सिर्फ ये बोला गया था, बना ही नहीं था। लेकिन बोलने के उपरांत ही इन मनुवादियों को जो चाहता है कि भारत के बहुजन, भारत के शोषित दलित पढ़े ही ना, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और जिन दो जजों ने इसको स्टे लगाया, उसका कोई औचित्य नहीं है सर। ये तो विदित है कि सर स्टे लगना था, सिर्फ एक माहौल बनाया गया। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सर कि यूजीसी का ये जो गाइडलाइन था, कानून थोड़ी था सर, ये गाइडलाइन था कि ये इस तरीके से करना चाहता ताकि जो शोषित और दलित और वंचित जो वर्ग पढ़ करके आगे आ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक आवाज उठा रहा था, बराबरी कर रहा था, बराबरी नहीं उनसे आगे जा रहा था, ये इनके पेट में पच नहीं रहा था। उसमें थोड़ा सा यूजीसी ने मदद करने की कोशिश की कि चलो भाई इनको हम बराबरी का हक। जितने भी जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि जो यूजीसी के बाद आने के बाद में जो है वो असमानता फैलेगा, ये हिंदू एक दूसरे से लड़ेंगे। तो फिर तुमने कब माना हिंदू? तुम जो 85% के हिंदू तुमने कब माना? जब तुम ईडब्ल्यूएस ले रहा था तब तुमने बोला कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ दलित गरीब नहीं है। तुमने जो मापदंड रखा ईडब्ल्यूएस के लिए, जो बिना मेज थपथपाए, अरे भाई 4% पटेल, मामूली सा जाट, मामूली सी और भी जो अदर जात के जो मांग रहा था कि हमको आरक्षण चाहिए, उनको तुम पिछले 17 साल से आरक्षण नहीं दिया। और तुमने 10% गरीब आरक्षण स्वर्ण, और तुम्हारा आबादी टोटल 10%, उसमें तुमने आराम से बिना टेबल थपथपाए, बिना खून बहाए 10% आरक्षण लिया। ये कौन सा हिंदू और हिंदुओं को तोड़ने का साजिश नहीं था? इसमें हिंदू कैसे टकराएगा? आपने हिंदू माना कब? आपने जिनके समानता के लिए यूजीसी ने एक अध्यादेश लाया, उसके वर्ग के खिलाफ जो आप खड़ा हो गए, एक लॉबी, आपका चेहरा नकाब उतर रहा है धीरे धीरे। इन मनोवादियों का, इन रूढ़िवादियों का, इन समांतवादियों का चेहरे पर से नकाब हट रहा है। रही बात कि बोल से ये किनके लिए लाया था, क्यों किया? तो क्या ये जानता है कि आज अगर इनको मैं मौका देता हूं तो कल हमसे आगे निकल जाएंगे, एकदम साफ साफ किन से आगे निकल जाएगा। और आप समय का धैर्य रखिए, यूजीसी गाइडलाइन दे अथवा ना दे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इसको स्टे लगा दे ना लगा दे, बहुजन समाज अब तुमसे चुप होने वाला नहीं है। खास करके भारत के दलित समाज अब चुप होने वाला नहीं है। खास करके भारत के अम्बेडकरवादी सेना, अम्बेडकरवादी लोग जिनके पास लोकतांत्रिक और संवैधानिक अम्बेडकरवादी विचारधारा पनप चुका है, उसको तुम अब रोक नहीं सकते हो। ये विदित हो रहा है। आप देखिए उठा करके, अभी जारी हुआ रिजल्ट बिहार में, कई रिजल्टों का, कई नौकरियों का, उसमें देखिए कि ईबीसी का कटअप, ओबीसी का कटअप ईडब्ल्यूएस और जनरल से ज्यादा है। 43.16 है जनरल का कटअप, अब 41 पॉइंट कुछ कटअप है ईबीसी का। तो अंतर कहां रह गया? मैं तो कहना चाहता हूं ईबीसी जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, ईबीसी और ओबीसी को कहना चाहता हूं कि तुम्हारा आबादी भारत का बहुमूल्य आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारा कटअप जनरल से ज्यादा जा रहा है, कहां नौकरी रह जाएगा तुम्हारे लिए? और यूजीसी ने उसको बराबरी, क्या यूजीसी ने आरक्षण दिया था? मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी किया था, क्या शोषित समाज
वंचित समाज, दलित समाज के लिए आरक्षण दिया था? नहीं, तो फिर इसमें उसको पेट में दर्द क्या हो रहा था? यही ना कहा था कि जो एक जगह बैठ के लोग नहीं खाएंगे, हम एक जगह जो है लोग जो है एक बच्चे दूसरे बच्चे से घृणा करेंगे। एक यदि यदि कोई दलित समाज के जो बच्चे हैं, कोई जो लड़की से, सवर्ण समाज की जो लड़की है, उससे यदि नहीं, उससे यदि वो कहते हैं कि हमको हमारे साथ में प्यार करो, हमारे साथ में लव करो, ठीक है, यदि वो नहीं मानती है तो हम उस पर यूजीसी के हम एफआईआर करेंगे, उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। ये तो बेतुका बात है, बिना सिर पर का बात है। ये तो कोई मतलब इसका अर्थ ही नहीं है। इसका क्या अर्थ है? ये गाइडलाइन में कहा गया था कि शोषित समाज, दलित समाज का लड़का और स्वर्ण समाज की लड़की से प्यार करने जाएगा। ये क्या बेतुका बात कर रहा है स्वर्ण समाज? क्या इसी मतलब इसके प्रति विरोध कर रहा था कि अगर ये लागू हो जाता गाइडलाइन तो मतलब शोषित वंचित दलित समाज का लड़का पढ़ाई नहीं करेगा और स्वर्ण समाज की लड़की से प्यार करेगा? इतना फुर्सत है? अरे इतना फुर्सत नहीं है बहुजनों के लड़कों के पास। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर फुर्सत होता तो बाबा साहब पढ़ के आगे नहीं जाते, माननीय कांसी राम साहब पढ़ के आगे नहीं जाते, माननीय जगजीवन बाबू पढ़ के आगे नहीं जाते, माननीय पेरियार साहब पढ़ के आगे नहीं जाते, माननीय जगदेव बाबू पढ़ के आगे नहीं जाते, माननीय कितने नाम लूं मैं। इन लोगों ने पढ़ाई किया यूनिवर्सिटी में, लव अफेयर नहीं चलाया था। ये ठीक है, आप दलित के नाम पर कर लव अफेयर, फिर कहते हैं मुस्लिम लव जिहाद कर रहा है। तो भाई आप इतिहास खोल के देख लो ना, तुमने अपनी बेटियां देख के सत्ता में रहा, दलित समाज नहीं, बहुजन समाज नहीं। ये इतिहास विदित है कि स्वर्ण समाज ही अपनी बेटियों को देख करके राजनीति का रोटी सेकाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठा लीजिए। जब यहाँ पर जनतंत्र था, गणतंत्र था, जब 16 जनपद हुआ करता था तब भी, और जब इनका महाभारत रामायण था तब भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास का पन्ना बोल रहा है। इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है? उन्होंने तो कोई कानून नहीं बनाया ना, उन्होंने गाइडलाइन दिया था कि गरीब बच्चा बराबरी से पढ़ेगा, उनके ऊपर कोई अत्याचार शोषण नहीं होगा। ये SC/ST कानून तो है नहीं। आप SC/ST कानून बनाए, उसको भी आपने कुंद कर दिया। SC/ST कानून क्या? SC/ST कानून जब बना था क्या गरीब समाज, दलित समाज का बेटा स्वर्ण समाज की बेटी से प्यार लव करने जा रहा था? मैं पूछना चाहता हूं उन सवर्णों को जो रूढ़िवादी मानसिकता पाल रखा, सीधी सी बात है कि मैं सीधी सी बात बोलूंगा ठोक करके कि तुम्हारे चेहरे पर से नकाब अब हट रहा है। अब तुम परछाइयां से सामने आ रहे, तुम्हारी परछाइयों के पीछे काली चेहरा जो छुपा हुआ तो दिखा रहा है। तुम कभी नहीं चाहते हो कि भारत के बहुजन दलित समाज आगे आए। अब तुम इसको रोक भी नहीं सकते हो। अब ये बहुत समय बीत चुका, अब हम आगे आएंगे, अब समय का इंतजार करो। अच्छा, एक्टर जो है समीर चौधरी का नाम जानते हैं? बढ़िया से जान रहा हूँ। वो जो है सारे लोग को बिस्कुट खिलाया, सारे जितने भी जो सवर्ण समाज के जो लड़कन थे उसको बिस्कुट खिलाया। उसके विरोध में मतलब जो है यूजीसी के विरोध में कि यूजीसी आएगा, मैं सबसे पहले विरोध करता हूं। और यूजीसी के सबसे पहले विरोध भी कर रहा है कि नहीं, यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए, इससे जो है हम लोग भाईचारा में टूटेगा। तो क्या ये समीर चौधरी? हाँ, समीर चौधरी। तो मैं उस दलित समाज मैं जानता हूँ वो दलित नहीं है, वो दलित के नाम पर गधा है। मैं उस गधे से पूछना चाहता हूँ कि जब प्रभु राम जो इन जो कह रहा है रूढ़िवादियों मनोवादियों को, जो प्रभु राम था तो सबरी क्या करने गया था? वो क्या करने गया था? जुट्ठा बेर। तो फिर क्यों खाया था? तुम मना कर दो ना, अपने बाप को मना कर देता ना। श्री कृष्ण कंस की यहाँ, जसो उनके क्या क्या नाम था उनके पिताजी का, वासुदेव के यहाँ, और उनके क्या क्यों गया था पढ़ने के लिए? ग्वाला के गांव में क्यों गया था पढ़ने के लिए? नहीं जाता ना, वो भी तो शुद्र था, क्यों गया था? इसकी क्या बात क्या कर रहे हो? इन नमूनों क्या बात करिएगा? बिस्कुट खिला रहा, बोला भाईचारा, जरा एक्सपेल करेगा कि भाईचारा टूटेगा? तो फिर मैं पूछना चाहता हूं वो दलित समाज के नेता नहीं, ओबीसी समाज के नेताओं से, पेरियार साहब से, जगदेव बाबू से, ललय सिंह यादव से, कि इसका मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, गधे थे क्या? रामस्वरूप वर्मा क्या जी समाज के नेता नहीं थे? उन्होंने तो कभी ये बात नहीं बोला कि भाई मैं बिस्कुट खिला दूंगा तो हिंदुओं के भाई, तो कौन सा हिंदू, कैसा हिंदू? मुझे तो ताजुब इस बात का होता है कि जो नाम एक काफिर ने दिया था, उपनाम गाली के रूप में, उसको हिंदू कह रहे। अंग्रेज के टाइम पर हिंदू नहीं थे, ब्राह्मण थे। मुगलों के टाइम पर ये हिंदू नहीं थे, बोल हम विदेशी हैं। अंग्रेज के टाइम पर बोला ना भाई, मुगल के टाइम क्या बोला कि मेरे ऊपर कर जाजिया कर नहीं लगा, मैं भी विदेशी हूँ। अंग्रेज के टाइम पर बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये कब से हिंदू होंगे? यानी जब से बाबा साहब ने संविधान लागू किया, जब से भारत लोकतांत्रिक बना, तब से हिंदू बन गए। उससे पहले बाल गंगाधर तिलक कहाँ था? तो ये समीर चौधरी है, इनके जो है बोल रहे कि हम यूजीसी के विरोध में। सर क्या करिएगा कुछ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कुछ लोगों का, कुछ लोगों को चटकारता की हद होती है। कोई तलवा ही एक्टर नहीं तो तलवा चाटेगा तो उसको एक्टर ही होता, तो एक्टर का मतलब क्या वो बोल देता सब कुछ हो गया सर? ठीक है वो एक्टर है ना,
आप यही ना कह रहा था कि मैं यूजीसी के विरोध में हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ सर एक्सप्लेन करेगा वो, वही बता देना, वही जहां वो एक्टिंग कर रहा है बॉलीवुड में, कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच नहीं है, नाम बताऊं? नहीं नहीं, तो किसने बोला नहीं है? तो फिर वहां विरोध करे ना। आमिर खान की बीवी कौन है? शाहरुख खान की बीवी कौन है? और दो चार नाम बताओ। सोनाक्षी सिन्हा किसकी पत्नी है? ये जो यूजीसी लाने के बाद में जो ये जो है से असमानता होता। तो मैं तो बोल रहा हूं कि यानी उसके कथनानुसार शादी करना बढ़िया था। अरे भाई ये तो पहले से था कि जाति तोड़ो था, जाति तोड़ो रिश्ता जोड़ो, भाईचारा जोड़ो। तो हम तो कह रहे हैं कि समीर चौधरी से मैं पूछना चाहता हूं कि यूजीसी ने गाइडलाइन दिया था ना कि भाई जो वंचित समाज का, शोषित समाज का, दलित समाज, जिनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, संस्थानों में जो ऊंच नीच भेदभाव का जो सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। मैं उससे पूछना चाहता हूं लक्ष्मण यादव ने क्या गुनाह किया था, उसको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया? रतन लाल प्रोफेसर को क्यों बाहर कर दिया गया? क्यों उनको निकाल दिया गया? एक और मैडम थी, मैं का नाम बोल रहा हूं, जो प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको क्यों निकाल दिया गया? अभी अभी NUSI का जो अध्यक्ष है, राजस्थान का धाकड़ है, जाखड़ ने एक कानून लाया कि मैं राजस्थान NSU का अध्यक्ष हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष के नाते मैं राजस्थान में इसका विस्तार करता हूं। तो जो स्वर्ण समाज का बैठा है दिल्ली NSU का अध्यक्ष, उसने उस पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया। क्यों भाई? तुम्हारे अंडर आता है राजस्थान का? नहीं ना आता है। ये क्या है? तो ये मानसिकता नहीं, ओछी मानसिकता कि दलित जहां बढ़ रहा है, बहुजन जहां गरीब शोषित बढ़ रहा है, उसको रोकने की तुम प्लान था। तो यूजीसी ने थोड़ा सा राहत ही तो दिया था, यूजीसी ने गाइडलाइन दिया। मैं तो बोल रहा हूं इतना जोर जोर से कि यूजीसी ने गाइडलाइन दिया था कि अगर ये बन जाता, ये गाइडलाइन अगर जारी होता है, तो जो शोषित बच्चा है, जो दूर दराज से अपृष्ट बच्चा है, जो गरीब दलित बच्चा है, जिनको सब दिन पीछे रखा गया, उनको एक समानता मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें और कुछ तो था ही नहीं। इसमें समीर चौधरी कौन सा तरीका से कह रहा है कि हिंदू हिंदू विखंडन होगा? यानी तुमको दलित हिंदू नहीं चाहिए, तुम्हारे अनुसार मैं तो हिंदू हूं ही नहीं, दलित हिंदू है ही नहीं, तुमको दलित हिंदू, तुमको मुसलमान चाहिए, तुमको ये मुट्ठी भर मनुवादी जो पिछले हजारों साल से हमको नीचे रखा है, पीछे रखा, वो चाहिए। तो तुम बोलो ना भाई कि मैं हिंदू नहीं, हिंदू के नाम पर कुछ और हूं। मैं तो सीधी बोल रहा हूं, हिंदू है ही नहीं हो, हिंदू के नाम पर कुछ और है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।